हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में किसान आंदोलन की रणनीति पर चर्चा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। दिल्ली में पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। हालांकि कल देर रात आंदोलनकारियों से लाल किला खाली करवा लिया गया है। हिंसा में करीब 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं इस दौरान एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत भी हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले के बाद 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में हुए हंगामे को लेकर सीएम मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद हरियाणा में अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्रदेश के सोनीपत, झज्जर और पलवल में आज शाम तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रैली के दौरान हिंसा की घटना काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आईं, वो काफी निंदनीय है। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने माफी मांगी और परेड को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। फिलहाल प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की कि आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रहेगा और आगे के कदमों पर चर्चा के बाद जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हिंसा के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच किया। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली को इजाजत दी थी, लेकिन मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान घुस आए। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पुलिस के साथ झड़प, जबरन बैरिकेड टूटने की तस्वीरें सामने आईं। किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के आईटीओ पर आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस लाठीचार्ज के दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसके कारण किसान की दर्दनाक मौत हो गई। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर लाल किले पर साजिश के आरोप लगे हैं। 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर केसरिया झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को अब एनआईए ने तलब किया है। ये नोटिस सिख फॉर जस्टिस मामले में भेजा गया है। दीप सिद्धू ने लाल किला के प्राचीर से पताका को होस्टिंग करते हुए फेसबुक लाइव भी किया था। वीडियो में सिद्धू ने पंजाबी में कहा था कि हमारे विरोध जताने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लाल किला पर सिर्फ निशान साहिब का झंडा फहराया है। दीप सिद्धू ने अपने बचाव में कहा कि हमने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। निशान साहिब सिख धर्म का प्रतीक है और इस झंडे को सभी गुरुद्वारा परिसरों में लगाया जाता है। सिद्धू ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दावा किया कि वो कोई योजनाबद्ध कदम नहीं था। उन्हें कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दिल्ली के लाल किले पर हुए घटनाक्रम पर वीडियो संदेश जारी किया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि लाल किले पर झंडा लहराने वाला दीप सिद्धू सरकार का दलाल है। चढ़ूनी ने कहा कि इस घटनाक्रम को धार्मिक रंग ना दिया जाए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि दिल्ली घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। आगे कहा कि आंदोलन किसानों का है, किसानों का ही रहेगा। चढ़ूनी ने कहा कि दीप सिद्धू बहुत पहले से ही गड़बड़ कर रहा है। यह आदमी हर बार किसानों के विरुद्ध बोलता है और इसका यही काम है। चढ़ूनी ने कहा कि किसानों का लाल किले पर जाने का कोई कार्यक्रम था ही नहीं।
उन्होंने कहा कि वो किसान आंदोलन की कमेटी से बागी होकर लाल किले पर गया और अन्य लोगों को भी नहीं मालूम था कि वो लाल किले पर ले जाएगा। उन्होंने दिल्ली घटनाक्रम के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस की भी निंदा की। चौधरी ने कहा कि सरकार का रवैया ठीक नहीं था और मांगा हुआ रूट नहीं दिया गया। लाल किले पर किसानों की ओर से झंडा फहराने को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा कि यह बहुत ही गलत काम है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा कोई भी झंडा फहराना गलत है। किसानों की ओर से किए गए ट्रैक्टर मार्च में कई जगह पर हंगामा देखने को मिला। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए हंगामे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के लोग आंदोलन को खराब कर रहे हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा का चारों ओर विरोध जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई ये वारदात लोकतंत्र के लिए बड़ा धब्बा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिल्ली में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर रोड मैप बनाया था, लेकिन हिंसा के दौरान वो नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बंदी बनाने की कोशिश की गई। कटारिया ने कहा कि मेरा दृढ़ मत है कि उपद्रवी किसी भी कीमत पर किसान नहीं हो सकते। किसान भारत का अन्नदाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से करना चाहती है। कटारिया ने कहा कि उपद्रवियों ने साबित कर दिया कि कमांड ऐसे तत्वों के हाथ में है जो किसानों की समस्याओं में कम अपने एजेंडे में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वो देश की एकता और अखंडता को भंग करना चाहते थे। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। किसान और पुलिस के बीच जो हंगामा देखा गया दिल्ली में, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट किया। कहा गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसानों पर फरीदाबाद में जिस तरह से अत्याचार किया गया वो बेहद निंदनीय है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की ओर से बैरिकेड तोड़कर किसानों द्वारा दिल्ली में प्रवेश किए जाने के बाद पुलिस ने नूह, मेवात और गुरुग्राम जिला की सीमा पर ट्रक डंपर को सड़क मार्ग पर रखकर सड़क मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। कोई किसान केएमपी से दिल्ली में प्रवेश न कर सके, इसके लिए सड़क को बंद किया गया है। दोनों जिलों की सीमा पर जहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, वहीं मौके का जायजा लेने के लिए गुरुग्राम साउथ के डीसीपी धीरज सेतिया भी पहुंचे। पुलिस ने बताया कि जैसे ही गुरुग्राम पुलिस को किसानों द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने की सूचना मिली, वैसे ही यहां 5 थानों की भारी पुलिस बल पहुंचकर मोर्चा संभाला। ट्रैफिक पुलिस की ओर से रूटों में बदलाव किए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जाखल के गांव तलवाड़ा में छोटे छोटे बच्चों ने साइकिल मार्च निकालकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जाखल के अलग अलग बाजारों में साइकिल मार्च निकालकर बच्चों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बच्चों ने 3 कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की। बच्चों का कहना है कि वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, जिसके कारण वो प्रदर्शन कर तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रेवाड़ी के NH-48 से किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली। कृषि कानूनों के विरोध में जगह जगह किसान ट्रैक्टर परेड निकालकर विरोध जता रहे हैं। ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने हाथों में तिरंगा लेकर किसान एकता और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की झांकी भी निकाली गई। किसानों के ट्रैक्टर रैली के बीच भारी पुलिस बल भी मौजूद है। किसानों को NH-48 से मानेसर तक ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिली थी। करीब 150 वाहनों को ही रैली के लिए इजाजत दी गई थी। कैथल में सरकारी कर्मचारी और मजदूर किसानों ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा कैथल के सचिवालय से होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई शहीद स्मारक तक पहुंची और शहीदों को नमन कर अपनी श्रद्धांजलि दी। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोगों ने कहा कि पूरा देश किसानों के साथ है। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली में जो उपद्रव हुआ वो सरकार की एक चाल का हिस्सा है।
आने वाले समय में इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि किसान शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की तरफ फतेहाबाद में भी जिला मुख्यालय पर किसान संगठनों की ओर से ट्रैक्टर परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर लघु सचिवालय के सामने शहीद स्मारक से शुरू हुई परेड से ट्रैफिक सिस्टम काफी प्रभावित रहा। दोनों तरफ सड़कों पर ट्रैक्टर जाते दिखाई दिए। किसानों के आंदोलन के चलते कुंडली बॉर्डर से बहालगढ़ तक सभी ट्रैफिक की एंट्री बंद कर दी गई। NH-44 किसान ट्रैक्टर रैली के कारण पूरी तरह से बंद रहा। KMP पर पहुंचे किसानों ने बताया कि 3 कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही घर वापसी करेंगे। किसानों ने कहा कि अगली रणनीति के तहत सभी बीजेपी नेताओं के घर पर हम पहुंचेंगे और घेराव। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 96 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 34, फरीदाबाद में 17 नए मामले सामने आए, वहीं पंचकुला में 10 और यमुनानगर में 9 केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कारण अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,67,417 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 190 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अंबाला के नगर परिषद इन दिनों पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार की अगुवाई में 2 बिल्डिंग को टैक्स न भरने के मामले में सील कर दिया गया। इससे पहले भी नगर परिषद की कई बिल्डिंग्स को सील कर चुका है। सोनीपत में रोहतक की मंडल आयुक्त अनीता यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और ध्वजारोहण किया। मंडल आयुक्त अनीता यादव ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही परेड की सलामी ली। सिरसा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उपायुक्त ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। लोहारू में 72वें गणतंत्र दिवस पर देवीलाल स्टेडियम में एसडीएम जगदीश चंद्र ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एसडीएम ने गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी लेते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गोहाना के देवीलाल स्टेडियम में भी 72वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने शिरकत की और ध्वजारोहण किया। एसडीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी। रोहतक में भी 72वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड में जवानों की सलामी ली। तोशाम में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एसडीएम मनीष कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश के शहीदों द्वारा दिए गए बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शहीदों के दिखाए गए मार्ग पर चलकर देश को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। देश हित ही हमारे लिए सर्वप्रथम है। झज्जर के बागसहारा स्टेडियम में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने 72वें गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया। किसान आंदोलन के चलते पूरे झज्जर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। बीजेपी ने हमेशा किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। गणतंत्र दिवस के मौके पर ओम प्रकाश यादव ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी है। केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ ही वो बोले कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिसके बाद हर छोटे बड़े गरीब अमीर का फर्क मिट गया था। मंगलवार को कैथल में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। उपायुक्त सुजान सिंह ने ध्वजारोहण किया। झंडा फहराने के बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहां आयोजन हुआ। अलग अलग विभागों की झांकियां निकाली गईं। दर्शकों ने झांकियों का भरपूर आनंद लिया। चरखी दादरी के बलिदान स्टेडियम में उपायुक्त राजेश जोगपाल ने ध्वजारोहण किया।
उपायुक्त ने इस दौरान गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार किया। इसी के साथ विभागों की झांकियां भी देखने को मिली। कार्यक्रम में उपायुक्त राजेश जोगपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सन 1950 में संविधान सभा के सदस्यों की लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान की बदौलत छोटे बड़े सभी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला था। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि उन सैनिकों को मेरा सलाम जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में फरीदाबाद मंडलायुक्त संजय जून ने ध्वजारोहण किया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर जिला उपायुक्त नरेश नरवाल, पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत समेत जिला प्रशासन के और अधिकारी भी मौजूद रहे। फरीदाबाद मंडल आयुक्त संजय जून ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान के निर्माताओं की उम्मीद और सपनों को लेकर हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के प्रति हम सभी लोगों की आस्था है। संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता और समता के बारे में अधिकार प्रदान किए। गणतंत्र दिवस के मौके पर सिरसा की पुलिस लाइन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस बार कोरोना के चलते गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह के दौरान झांकियों का प्रदर्शन नहीं किया गया। फटाफट हरियाणा में यहीं रुक रहे हैं। खबरों का सफर आगे भी जारी है।